सहारनपुर में नगर निगम सहारनपुर जीआईएस सर्वे के नाम पर अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध में सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल महानगर इकाई से जुड़े व्यापारियों ने आज अध्यक्ष विवेक मनोचा व वरिष्ठ महामंत्री सुरेंद्र मोहन सिंह चावला के नेतृत्व में जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इससे पूर्व व्यापारी रेलवे रोड स्थित व्यापार भवन पर एकत्रित हुए, जहां से नारेबाजी करते हुए नगर निगम प्रांगण में पहुंचे, जहां जीआईएस सर्वे के विरोध में प्रदर्शन कर निगम अपर नगरायुक्त राजेश यादव एवं सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी व्यापारियों को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा एवं वरिष्ठ महामंत्री सुरेंद्र मोहन सिंह चावला ने कहा, सहारनपुर निगम द्वारा जीआईएस सर्वे के नाम पर जो टैक्स की वृद्धि की गई है वह पूर्ण रूप से अनुचित एवं आधारहीन है। देखिए, व्यापारी एक शांति प्रिय वर्ग है और इस देश की आर्थिक रीढ़ है। उसने हमेशा अपने अर्थ से राष्ट्र का निर्माण किया है, लेकिन ये दुर्भाग्य है जिस तरह से कई गुना टैक्स बढ़ाकर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारी टैक्स देने में कभी पीछे नहीं है। वो जीएसटी की 4 दरों के अंदर भी टैक्स देने के लिए तैयार है। वो इनकम टैक्स को भी देने का काम करता है। जो विभाग टैक्स लगाते हैं उन सबको देने का हम काम करते हैं। लेकिन आज हमारा प्रश्न ये है कि जो टैक्स तो बढ़ाया जा रहा है, सुविधाएं कहाँ हैं? आप टैक्स के नाम पर तो हीरो बनते जा रहे हैं और सुविधाओं के नाम पर आप जीरो बनते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज 12 मीटर से कम के रोड पर जिस तरह से 6-6 हजार की जगह 60-60 हजार रुपए, और जहां पर इनके चहेते लोग हैं, हमने वो भी लिस्ट बना ली है। जहां पर टैक्स 5 लाख होना चाहिए था, वहां टैक्स 15,000 है। इस तरह से अगर व्यापारियों का उत्पीड़न करने का नगर निगम काम करेगा तो व्यापारी वो वर्ग है जो दिशा और दशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। आज हमने केवल सांकेतिक रूप से एक जरा सी झांकी दिखाई है। आज बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आपने देखा व्यापारी यहाँ उपस्थित थे, अपना रोष प्रकट कर रहे थे। व्यापारी वो ताकत है, जब चाहेगा सत्ता बना देगा और जब चाहेगा सत्ता से उतार भी देगा। और बंधुओं, आप लोगों के माध्यम से वो दिन याद कराना चाहता हूं जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो जीत 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, अधिकतम 20,000 से होती है। बंधुओं, इतने तो हम घर बैठ करके बदल देंगे, इतने तो हम घर बैठ करके बदल देंगे। अगर हमने ये सोच लिया कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे, तब भी 20,000 की दूरी तो अपने आप बहुत बड़ी दूरी हो जाएगी। तो मैं आग्रह करता हूं, सुधर जाओ। ये वो व्यापारी है जिसने आपको नोट भी दिया है, वोट भी दिया है, समर्थन भी दिया है, आपका हाथ पकड़ के एक बाजार के अंदर जाकर आपके लिए वोट मांगा है। कम से कम उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो कम से कम उनका उत्पीड़न बंद करो। आज उसी उत्पीड़न के विरोध में हम सब एकजुट हुए हैं। ना आज व्यापारी ना हिंदू रहा, ना मुस्लिम रहा, ना सिख रहा, ना ईसाई रहा। आज व्यापारी ने व्यापारी बनकर के आंदोलन करने का काम किया है, जो श्याम बिहारी मिश्रा जी ने। सहारनपुर की थाना बेहट पुलिस के साथ देर रात मुठभेड़ में एक शातिर गौकश हिस्ट्री शीटर अभियुक्त बिलाल पुत्र मुन्ना निवासी रायपुर थाना मिर्जापुर पुलिस की जवाबी कार्यवाही में पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसको पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जिसके कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा, 1 खोखा कारतूस, गौकशी के उपकरण, कुल्हाड़ी, दाव, लकड़ी का गुटका, रस्सी आदि व बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। कल 14 अप्रैल 2025 को थाना बेहट पुलिस की टीम जब जसमोर स्टैंड और भागूवाला ग्राम के बीच में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी, तभी ग्राम भागूवाला की तरफ से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्तियों को जब पुलिस पार्टी ने रोकने का इशारा किया तो पुलिस पार्टी को नजदीक आता देख उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी और भागने लगे। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी तथा जो दूसरा अभियुक्त है वो अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भागने में सफल रहा। जो घायल अभियुक्त है उसकी पहचान बिलाल पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर के रूप में हुई है तथा घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। इसके कब्जे से अवैध असला, जिंदा व खोखा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल एवं गोकशी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। ये जो घायल बदमाश है ये थाना मिर्जापुर का हिस्ट्री शीटर है और इसके ऊपर करीब 18 से 20 मुकदमे गैंगस्टर एक्ट, गोकशी, आर्म्स एक्ट जैसी विभिन्न संगीन धाराओं में दर्ज हैं। आज भी जब इन्होंने बताया कि ये गोकशी करने के लिए जा रहे थे और पुलिस पार्टी ने जब इन्हें इंटरसेप्ट किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। इस प्रकरण में थाना बेहट पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के विरोध में सहारनपुर में आज हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा कि बंगाल की सरकार को तुरंत बर्खास्त कर वहां पर आर्मी को लगा देना चाहिए और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिए जाएं। आज का ये प्रदर्शन स्थानीय प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति जी को प्रेषित है और इसका हेतु यह है कि जो पश्चिमी बंगाल के अंदर वक्फ बिल के संशोधन को लेकर जो हिंसा फैलाई गई है और उसमें हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, आज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हुए, ऐसे ही पश्चिमी और बंगाल के अंदर भी अत्याचार ये प्रारंभ हो गए। वहां की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और पूरा का पूरा बंगाल ये सेना के हवाले करते हुए और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश ये केंद्र सरकार को दिए जाने चाहिए, क्योंकि पश्चिमी बंगाल की स्थिति और ये पूर्व में जो जम्मू कश्मीर की स्थिति हुई है उससे भी बदतर होती जा रही है। जिस प्रकार से जम्मू के अंदर हिंदू ने पलायन किया था, आतंकवाद वहां बढ़ गया था, इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल के अंदर भी और हिंदुओं की वही स्थिति हो रही है। तो इसी प्रकार से इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश के अंदर हिंसा फैलाई जा रही है और उसके पीछे जमीयत उलेमा हिंद, ओवैसी और इमरान मसूद जैसे कट्टरपंथी लोग ये बैठे हुए हैं। सरकार को ऐसे लोगों पर, संगठन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी संस्था भी समाप्त हो जानी चाहिए, क्योंकि देश को गहराई युद्ध की ओर ये धकेलने जाने का प्रयास इस देश के अंदर हो रहा है और देश के अंदर जितने भी दंगे हो रहे हैं। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने कहा था कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर चीन भी भेजना पड़े तो भेजे। ये बात आज नसीम बेसिक मॉडल स्कूल के 55वें एनुअल डे पर पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर ने अभिभावकों से कही और अपील की कि आधा पेट खाना खाए पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मंसूर बदर ने अभिभावकों से कहा कि आज के दौर में दीनी पढ़ाई के साथ दुनियाई पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। अपने बच्चों, खासकर बच्चियों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि अगर आपकी बच्ची पढ़ लेगी तो एक पूरा खानदान पढ़ लेगा और अपनी आने वाली नस्ल को भी पढ़ाएगी। मैं इसे शॉर्टलिस्ट करते हुए सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मेरे सामने जो मेरी बहनें हैं और हमारी जो आने वाली नस्ल की बच्चियां बैठी हैं, उनसे सिर्फ एक अपील कि अगर आपने एक बच्ची को पढ़ा लिया तो ये समझ लीजिए कि पूरा खानदान पढ़ गया। मेरी माँ पुराने स्टाइल की इंटर थी और जब हम छोटे से थे तो अपनी गोद में बिठा के हमारा होमवर्क चेक करती थी। आज अगर हम 7 भाई बहन पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सबके पास कोई ना कोई डिग्री है। मेरी एक आंटी इस्लामिया इंटर कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल रही। सहारनपुर में फिट इंडिया मिशन के अंतर्गत मुन्नालाल एंड जय नारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज में वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिताओं की श्रृंखला का आज विधिवत शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन महाविद्यालय की कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर जया ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। आज प्रतियोगिता के पहले दिन शॉट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो एवं शतरंज की प्रतियोगिता आयोजित की गई।